शालोम जय मसीह की। मैं पास्टर अनुश्री मैथ्यूज एक बार फिर से आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज का ये वचन हम सबके लिए एक मनन का कारण बन जाए। हम देखते हैं दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसकी 8वीं आयत से मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर एक कुलीन स्त्री के बारे में बताया गया है कि जब एलीशा जो प्रॉफिट था, जो भविष्यद्वक्ता था, वो एलीशा जब सुनेम में से होकर गुजर रहा था और उस कुलीन स्त्री ने अपने घर को उसके लिए खोला, जिसमें हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने घरों को पहुंचाई के लिए खोलें और परमेश्वर चाहते हैं कि सचमुच में हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करें और जो कुछ हमसे बन पड़ता हम उन लोगों के लिए करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्त्री थी उसने अपने घर को ही नहीं खोला, वरन उसने अपने पति के साथ बात की और उसने कहा कि हम उसके लिए एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहाँ पर वो आकर के आराम कर सके। और उसने उसके लिए कोठरी को तैयार किया और उस कोठरी में एक कुर्सी, एक मेज और उसने एक लैंप को रखा, जो इस बात को दिखाता है कि वो हर तरह की कंफर्ट को उसको देना चाहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के जन की इज्जत करते थे और उसको ऑनर करते थे। और फिर हम जब आगे देखते हैं, हम 14वीं आयत में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एलीशा है, जो वो कहता है कि हाँ मैं बताऊँ तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्या मैं राजा से या हाकिमों से तुम्हारी बात करूँ, तुम्हारे बारे में उनको बताऊँ, परंतु वो आगे से कहती है कि मैं तो यहीं की हूँ। और 14वीं जब वर्स में हम देखते हैं कि जो गहेजी है वो उस स्त्री के लिए कहता है कि इसके पास कोई संतान नहीं है, इसके पास कोई औलाद नहीं है। तो 15वीं आयत में हम देखते हैं कि फिर गहेजी को उसने भेजा और बोला कि इस स्त्री को बुला करके लेकर के आ। और 16वीं आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलीशा ने उसको ब्लेस किया कि परमेश्वर तुझे पुत्र देने जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, उसके बीच में 8 चैप्टर से पहले और चौथे चैप्टर के बीच में चैप्टर्स है, जिसमें हम बहुत कुछ देखते हैं, जिसमें नमान कोड़ी के बारे में हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से एलीशा को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया। आज मैं जो आपका फोकस करना चाहती हूँ, इस बात पे करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का समय सटीक है और समय के अनुसार वो हमें सब चीजें देता है। जब हम 8वें अध्याय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वही स्त्री जिसका बेटा मर गया था, ये उसी कुलीन स्त्री की बात कर रहे हैं हम, जिसको एलीशा ने ब्लेस किया था कि परमेश्वर तुम्हें एक बेटे से ब्लेस करेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो बेटा था उसकी डेथ हो गई और उसके बाद कैसे एलीशा ने उसको फिर से जीवित किया। जब 8वें अध्याय में देखते हैं तो वहां पर फिर उसी कुलीन स्त्री की बात हो रही है। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि वो जो कुलीन स्त्री थी जिसके बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उसको एलीशा ने बोला था कि 7 साल के लिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अकाल डालने पर है, तो ऐसा कर, तो इस जगह से हट करके फलिश्तियों के बीच में चले जा, फलिश्ती देश में चले जा, वहां पे 7 साल तक वहां पे रहना। वो 7 साल तक परमेश्वर के जन की आज्ञा को मानकर गई, क्योंकि उसने देखा था कि सचमुच में वो एक परमेश्वर का जन था और उसकी हर बातों में उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। और उसने उस बात को, उस आज्ञा को मानते हुए वो फलिश्ती देश में चली गई और वहां पर 7 साल उसने अपने व्यतीत किए। और 7 साल के बाद वो फिर से वापस उस जगह पर आती है और वो सोचती है कि मैं राजा के पास जाकर के दोहाई मांगूंगी कि इस अकाल में मेरी कोई मदद और सहायता करे। उसमें हम देखते हैं 8वें चैप्टर में हम देखते हैं कि जिस समय वो स्त्री राजा के पास गई, उस समय गहेजी जो था, जो परमेश्वर के दास का सेवक था, वो राजा के साथ बातचीत कर रहा है और राजा उसको कह रहा है कि जितने भी एलीशा ने जो अच्छे और बड़े बड़े काम किए तो उसका वर्णन मुझसे कर। और गहेजी वहां बैठ करके राजा को उसके सारे जो बड़े बड़े काम है उसका वर्णन कर रहा है। और जिस प्रकार उसमें लिखा है कि जैसे ही वो उसको बताता है कि जो एलीशा है उसने एक बेटे को, एक लड़के को जिंदा किया, जिलाया, जब वो इस बात का जिक्र राजा के साथ कर रहा है, उसी समय वहां पर हम देखते हैं कि जो वो स्त्री है वो अपने बच्चे के साथ, अपने उसी बेटे के साथ वहां पर पहुंच जाती है। और जो गहेजी है वो हैरान हो जाता है, बोलते कि राजा ये तो वही स्त्री है जिसके बेटे को एलीशा ने जीवित करा, जिसके बेटे को एलीशा ने जिलाया। और उस समय जो राजा था, वो स्त्री जो थी वो ये सोच करके गई थी कि मेरा जो कुछ, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना 7 साल में अकाल में सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास अपनी भूमि भी नहीं है। और वो ये सोच कर गई थी कि शायद मैं उस जगह पर जाऊंगी और राजा मेरी कुछ मदद और सहायता करेगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा ने वहां पर अपने लोगों को कहा कि जाओ, अपने हाकिमों को कहा जाओ और जाकर के जो कुछ इसने 7 साल में खोया है वो वापस करो और इसको तृप्त करो। यानी कि मैं आज जो आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, मैं इस बात पे लेकर के जाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर महाप्रतापी परमेश्वर है।
वो हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता, परंतु वो हमारे हृदय को जांचता है। यदि हमारा मन परमेश्वर के साथ सच्चा है, खरा है, तो सचमुच में परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है। और जिस समय अकाल होता है, जिस समय दुनिया को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उस समय भी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्त्री जो थी, ये इसलिए वहां नहीं गई थी कि उसको पिछला 7 साल का जो उसका भूमि का जो भी उसका उपज थी या जो कुछ भी बनता था उस जमीन के हिसाब से वो उसको वापस दे, परंतु वो सिर्फ इसलिए गई थी कि वो उसकी कुछ मदद करे इस अकाल के समय में जब वो वापस आती, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। परंतु वहां पर परमेश्वर राजा के हृदय को नम्र करते हैं और उसके 7 साल का जितना भी उसका बनता था वो उसके जमीन के हिसाब से, भूमि के हिसाब से उसको वापस कर देता है। और इस समय हम जानते हैं कि इस समय हमारा ये जो समय चल रहा है बहुत ही सचमुच में गंभीर है और परेशान करने वाला है, और सब लोग जो है परेशान है इस बात के लिए कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर के लोग जब आप परमेश्वर के साथ सच्चाई और खराई से चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। याद रखें कि इस समय भी जबकि सब कुछ खत्म नजर आता है, लेकिन परमेश्वर आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। आप अपना विश्वास उस पर रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके मन को अपने सामर्थ्य के साथ भरे और इस मुश्किल के समय में भी हम उसका धन्यवाद और उसकी महिमा करते रहें और बहुत से लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने वाले बन सके। परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता, परमेश्वर परिस्थितियों में हमें बदल देता है। परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसके पास आए, और ये समय है कि हम सब लोग इस समय प्रभु के पास आए, उसकी हजूरी में आए, उसके साथ बैठे और धन्यवाद करें और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में हमारे परिवार पर अनुग्रह करे, हमारे बच्चों पर अनुग्रह करे, हमारे बच्चों के बच्चों पर अनुग्रह करे, ताकि हमारी जनरेशन जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सचमुच में आशीषित हो जाए और बच जाए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।